नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे वर्गो लगन यानी कि कन्या लगन वालों के लिए मार्च 2023 का महीना कैसा रहेगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी, मेरी सारी प्रिडिक्शन जो है वो लगन कुंडली पर आधारित है। यानी कि अगर आपकी लगन कुंडली में 6 नंबर लिखा है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रहों की स्थिति को लेकर। जैसे कि केतु आपके दूसरे भाव में है, सूर्य शनि बुध आपके छठे भाव में है, गुरु और शुक्र आपके सप्तम भाव में है, राहु आपके अष्टम भाव में है और मंगल जो है वो आपके नवम भाव में है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपकी बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपके पहले और 10वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने लिखा भी है, सेहत का ध्यान रखें। और कॉम्पिटेटिव अगर कोई एग्जाम आपने दे रहे हैं या देना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है, आपको सफलता मिलेगी, नौकरी का योग बनेगा, व्यापार के लिए भी अच्छा समय रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ही थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको और विवादों को टालना होगा। और 16 मार्च को बुध जो है वो सप्तम भाव में चले जाएंगे, यानी कि अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे, लेकिन वहां पर राशि स्वामी गुरु पहले से ही बैठे हैं। तो क्या होगा कि नीच भंग राजयोग बन जाएगा, जिसकी वजह से आपको लाभ होगा, नौकरी व्यापार में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य भी आपका अच्छे होने लग जाएगा। अब अगर आपकी शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, शुक्र आपके दूसरे भाव और 9वें भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और मालवीय नाम का राजयोग बना रहे हैं, तो बहुत अच्छे लाभ देंगे। भौतिक चीजों में वृद्धि करने का काम करेंगे, यश मान सम्मान धन देंगे आपको। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत करने का काम करेंगे, धन भाव के मालिक है तो धन में वृद्धि करेंगे ही, आपके कामों के माध्यम से आपका धन बढ़ेगा, परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा, साथ में भाग्य में भी वृद्धि करेंगे और प्रेम विवाह का काम भी कराने में आपकी मदद करेंगे 12 मार्च तक। और 12 मार्च के बाद जैसे ही वो शुक्र जो है वो अष्टम भाव में जाएंगे तो गुप्त धन देने का काम करेंगे, 8वें भाव में एक अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। शुक्र जाकर ससुराल पक्ष से संबंधों में मजबूती बनाने का काम करेंगे और राहु भी 8वें भाव में है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप ना पड़े तो ज्यादा सही रहेगा। और अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो मंगल आपके तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, पराक्रम साहस के मालिक हैं, उसमें आपकी वृद्धि कराएंगे, छोटी यात्राओं का योग बनाएंगे। और जो लोग वीजा कहीं का अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है और छोटे बहन भाइयों से आपके संबंध अच्छे कराएंगे। इस समय आप देखेंगे भाग्य आपका साथ देता दिखाई देगा। और अब मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो 12वें भाव पर रहेगी, तो आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, यात्राएं भी हो सकती है। और मंगल की एक दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी तो आपका साहस बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ने की वजह से सारे काम पूरे होंगे। और मंगल की एक दृष्टि आपके चौथे भाव में है तो भूमि वाहन मकान के योग बनाएंगे। और मंगल 13 मार्च के बाद 10वें घर में आ जाएंगे तो और भी अच्छे फल देंगे, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, प्रमोशन भी हो सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, व्यापार और जॉब दोनों में मजबूती लाने का काम करेंगे। और 13 मार्च के बाद मंगल की दृष्टियां आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी, एक दृष्टि आपके सुख भाव पे होगी तो सुख भाव बढ़ेगा और एक दृष्टि शिक्षा के भाव पे होगी तो शिक्षा के अच्छे योग बनेंगे, प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे। इस तरह से मंगल आपको फल देंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो गुरु आपके चौथे और 7वें भाव के मालिक होके 7वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। जो भी आपको लाभ होगा वो आपके अपने कर्मों की वजह से होगा, यश मान सम्मान बढ़ेगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा और विवाह का योग भी बनेगा अप्रैल तक और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी देंगे। अब गुरु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि लाभ भाव पे है तो धन की वृद्धि करेंगे और आय के नए नए स्रोत पैदा करेंगे आपके लिए। उसके बाद गुरु की सप्तम दृष्टि पहले भाव में है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, काम करने का आपका जज्बा बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। और गुरु की एक दृष्टि तीसरे भाव पर है तो आपका बल पराक्रम भी बढ़ेगा, जिससे आपके कामों को पूरा करने में आपको मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो शनि आपके पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर छठे में गोचर कर रहे हैं,
तो शनि जो है आपकी उच्च शिक्षा के योग बनाएंगे, संतान के योग बनाएंगे, संतान की बस सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के योग बनेंगे और उसमें आपको सफलता भी दिलाएंगे, नौकरी भी दिलाएंगे। रोग और ऋण को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे। यदि आपको का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको विजयी बनाएंगे ये शनि। और शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है, जहां राहु बैठे हैं, तो वाहन चलाते समय सावधान रहें, चोट चपेट लग सकती है। शनि की सप्तम दृष्टि 12वें भाव में है, तो थोड़ा खर्चा आपका बढ़ेगा। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है और आलस भी इस समय नहीं करना है। शनि की 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर है, तो भाई बहनों से संबंध खराब होने के योग भी हैं, तो किसी प्रकार के विवाद में ना पड़े। और अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो केतु क्या है, जो आपके दूसरे भाव में बैठे हैं और शुक्र की राशि में है। शुक्र अभी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो परिवार और दाम्पत्य सुख आपको मिलता रहेगा, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, दाम्पत्य सुख आपका अच्छा रहेगा और पार्टनरशिप का व्यवहार भी अच्छा चलेगा। आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे और आय में भी वृद्धि कराएंगे। उसके बाद राहु की अगर महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो राहु आपके 8वें भाव के मालिक 8वें भाव में बैठे हैं और मंगल की राशि में बैठे हैं, तो गुप्त धन मिल सकता है आपको, लेकिन वाहन आदि सावधानी से चलाना है, गुप्त प्रेम संबंधों में नहीं पड़ना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अचानक धन लाभ ये राहु आपको जरूर कराएंगे। अब बात कर लेते हैं डेट वाइज प्रिडिक्शन की, यानी कि तिथि के हिसाब से कैसे कैसे जाएंगे आपके दिन, तारीख के हिसाब से। तो 1 से 3 मार्च आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आपका अपने भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे होंगे, इम्प्रूव होंगे। कोई छोटी यात्रा भी कर सकते हैं, काम धंधे के लिए भी अच्छा समय रहेगा। आपका साहस बढ़ेगा और धन भी इस समय पर आपका बढ़ेगा। उसके बाद 4 मार्च से आपके घर में खुशहाली का माहौल रहेगा, मन में आपके आनंद का अनुभव रहेगा, आपके अपनी माता जी के साथ संबंध मधुर होंगे। अब 5 से 6 मार्च एक ये अच्छा समय है स्टूडेंट्स के लिए। किसी कोई क्रिएटिविटी का आइडिया उनके दिमाग में आएगा जो उनकी एजुकेशन में हेल्प करेगा। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट वालों के लिए भी अच्छा समय है। अब बात करते हैं 7 से 8 मार्च। थोड़ा सा सेहत के लिए सावधान रहिएगा, किसी से विवाद में ना पड़िएगा। किसी प्रकार का विवाद अगर होने भी लगे तो उसे वहीं रोक दीजिएगा, उसे आगे तक ना लेके जाइएगा। और लोन जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय, इस समय आपको लोन मिल सकता है। और 9 से 10 मार्च क्या होगा कि विवाह का योग अगर आपका बातचीत चल रही है तो योग बन जाएगा। शुक्र उच्च के हैं, तो पार्टनर के साथ आप अच्छा एंजॉय करेंगे और पार्टनरशिप में भी आपके अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। और कुछ आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल बेस्ट टाइम है, बिजनेस पार्टनर से भी आपको लाभ होता रहेगा। उसके बाद 11 से 12 मार्च थोड़ा सा तनावपूर्ण समय है, मानसिक चिंता बढ़ेगी। थोड़ा सा सावधान रहें, वाहन सावधानी से चलाएं, दुर्घटना से बचें। और 13 से 14 मार्च आपका भाग्य आपका साथ देगा, कोई धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं, कोई विदेश यात्रा भी आप समय पर कर सकते हैं। उसके बाद 15 से 17 मार्च जो लोग जॉबलेस हैं उनको नौकरी मिल जाएगी और आपका व्यापार और नौकरी में तरक्की होगी। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। उसके बाद 18 से 19 मार्च कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो प्लीज उसे पेंडिंग रखिएगा, खर्चा बढ़ेगा। और जॉब में आपके कलीग से भी आप सावधान रहिएगा, आपके पीछे षड्यंत्र हो सकता है किसी प्रकार का। अब बात करते हैं 20 से 27 मार्च, तो बहुत अच्छा समय है। आपको अपना करियर का ग्राफ ऊपर जाता दिखेगा। आप कहीं न कहीं अपने आप को समझेंगे और कहीं न कहीं अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, अपने बहन-भाइयों के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, अपनी मदर के साथ आप समय व्यतीत करेंगे। कहीं न कहीं ये अच्छे दिन हैं, रोमांटिक दिन है, एक तरह से हैप्पी लव एंड हैप्पी टाइमिंग है ये आपकी ज़िंदगी का। उसके बाद 28 से 31 मार्च तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, विवाद को टालिए और जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में मधुरता बनाए रखिए। अब बात कर लेते हैं उपायों की। तो बुध के उपाय करने हैं, आपने क्या करना है इस महीने, गाय को हरा चारा खिलाना है। तो ये थी मेरी वर्गो कन्या लगन वालों के लिए मार्च 2023 की प्रिडिक्शन।
अगर आपको मेरी प्रिडिक्शन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद।